ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री स्वयं को न किसी से ऊपर समझता है और न ही स्वयं को किसी से नीचे समझता है। सूत्र यूं तो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसको समझने जैसी बात है। व्यक्ति के भीतर दो ही प्रवृत्तियां अक्सर गति करती हैं, या तो वो अपने को दूसरों से ऊपर मानने लगता है या वो अपने को दूसरों से नीचे मानने लगता है। अगर वो अपने आप को दूसरों से ऊपर मानने लगता है तो उसको अभिमान पकड़ता है, अहंकार पकड़ता है, और ये जो अहंकार है दूसरों से ऊपर मानने के कारण ये उसको पतन के रास्ते पर ले जाता है, बहुत बड़ी गिरावट लाता है। अगर इसकी दूसरी प्रतिक्रिया में, लौटती हुई प्रतिक्रिया में, वो अपने को दूसरों से नीचे मानने लगता है तो उसके भीतर हीन भावना आती है, निराशा आती है, और जीवन में तमाम तरह की उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिसमें उसको लगता है कि वो नाकाबिल है, वो योग्य नहीं है। तो ये भी उचित नहीं है। लेकिन ये दो परिस्थितियां ही सामान्य रूप से व्यक्ति को पकड़ती हैं। जो लोग अपने को विनम्र बनाने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो ये मान के चलते बाकी सब लोग ऊपर हैं, मैं तो नीचे हूँ। अगर धार्मिक लोगों की बात देखें तो धार्मिक लोगों के भीतर भी यही एटीट्यूड आता है, दो तरह का एटीट्यूड। जो लोग गुरु सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि जिनकी मानसिकता गुरु जैसी हो जाती है, वो अपने को दूसरों से ऊपर समझ लेते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, बोध हो, कुछ भी हो, और उनको लगता है कि कुछ लोग नीचे हैं जिनको उन्हें गाइड करना है। और जो लोग डिसाइपल सिंड्रोम से, यानी कि शिष्य की जो भावदशा उससे पीड़ित होते हैं, पीड़ित शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आएगा यहाँ पर। वो अपने को किसी से नीचे मानते हैं, उनको लगता है यहाँ पर रहकर मुझे कुछ समझना है, सीखना है। तो स्थिति संतुलित क्या होगी? सूत्र कहता है जो सीकर है, अंतरयात्री है, वो ऊपर नीचे में नहीं सोचता, वो परिस्थिति की यूनिकनेस को देखता है, उसकी अद्वितीयता को, उसके अनूठेपन को देखता है। यहाँ हर कोई अपने जैसा है, अनूठा है। अगर कोई सिखाने की दशा में है तो वो उसका अनूठापन है, और कोई सीखने की दशा में है तो वो उसका अनूठापन है, उसकी अद्वितीयता है, यूनिकनेस है। और इन दोनों बातों से कोई भी ऊपर या नीचे नहीं हो जाता। अगर गुरु और शिष्य की बात देखें तो शिष्य को तो ये कन्फ्यूजन हो भी सकता है, भ्रम हो भी सकता है कि गुरु उससे ऊपर है, शिष्य नीचे है। लेकिन अगर ये भ्रम गुरु को भी पकड़ जाए तो ये खतरनाक है, क्योंकि गुरु को तो ये बात जाननी चाहिए। गुरु होता ही वो व्यक्ति है जो ये देखता है कि कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये बस परिस्थिति की भिन्नता है। अस्तित्व एक के माध्यम से सिखाना चाह रहा है, अस्तित्व दूसरे के माध्यम से सीखना चाह रहा है। तो ठीक है, जो प्रक्रिया है वो चलती रहे, इसमें ऊपर नीचे की कोई बात नहीं। शिष्य भी जब समझ जाता है तो वो भी ये चीज़ देख लेता है कि ऊपर नीचे तो कोई नहीं है, एक ही धारा है, एक ही चेतना है, एक ही लीला है। घट रही है अलग अलग तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग घटेंगी चीज़ें। धर्म में तो इस ऊपर नीचे की बात से इतना पाखंड पैदा हुआ है कि अगर तुम सर्वेक्षण करने जाओ तो लोगों के उठने बैठने की स्थितियां भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, कि यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में, पद में ऊपर है वो ऊंचा बैठता है और बाकी नीचे बैठते हैं। तमाम गुरुओं महात्माओं के तुम आसन देखो तो उनके आसन भी उनके स्तर के हिसाब से, कैडर के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। ये सब नादानियाँ हैं। यूटिलिटी के लिए बात हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी को किसी पब्लिक ऑडियंस में बात कहनी है तो उसको स्टेज चाहिए, तो स्टेज केवल एक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है, शो की तरह से है। जब कोई आया उसने स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात कही, क्योंकि सामने ऑडियंस है, स्टेज का होना वहाँ पर एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। लेकिन इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो गया, ऊपर नीचे नहीं हो गया। ये भावदशा तो सबको अपने अंदर डालनी है। इवन ज्ञान के कम और ज़्यादा होने से भी ऊपर नीचे नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान किसी के भीतर ज़्यादा घटा है, किसी के भीतर कम घटा है। ये अस्तित्व का आयोजन है, और कभी कभी अस्तित्व ऐसी लीला रचता है कि कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर कम ज्ञान
ज़्यादा काम आ जाता है और ज़्यादा ज्ञान काम नहीं आ पाता, जिसको रहीम ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा था कि सुई और तलवार, इनकी तुलना नहीं करिए, क्योंकि कभी कभी जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार भी काम नहीं आती। जहाँ तलवार का काम है वो तलवार करती है, जहाँ सुई का काम है वो सुई करती है। लेकिन सुई छोटी दिखाई देती है, सोचकर तलवार को ये भ्रम हो जाए, नहीं मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो ज़्यादा काटती हूँ। तलवार को अगर ये भ्रम हो जाए कि मैं बड़ी हूँ, सुई छोटी है और मैं कुछ बड़ा काम करती हूँ, मैं दूर तक काट सकती हूँ, तो ये उसका भ्रम होगा, क्योंकि सुई की अपनी उपयोगिता है, अपना अनूठापन है। इसी तरह से जीवन में अस्तित्व सबको अपने अनूठेपन में, अपनी यूनिकनेस में रचता है। और ये ऊपर नीचे की भावना सीकर में नहीं होती, खोजी में नहीं होती, वो बस उस क्षण में जो घट रहा है उसके पूरे स्वीकार के साथ चलता है और उसी लयबद्धता से वो आगे बढ़ता है। ये भावना जब उसके अंदर ठहर जाती है तो न उसे कोई अभिमान पकड़ता है, ना उसे कोई हीन भावना पकड़ती है। वो जैसा है वैसा रहता है और इस जैसे हो रहने में उसके भीतर अनुग्रह भी उठता है, उसके भीतर सम्मान भी उठता है, उसके भीतर प्रेम भी उठता है, उसके भीतर करुणा भी उठती है। वो भी एक अस्तित्व का ढंग है। तो ये ढंग है एक अंतर्यात्री के चलने का।